कितना गुस्सा आता है ना कभी कभी। जैसे आप सोचो कि आप बैठे हुए हो और एकदम से मम्मी बोले कि बेटा थोड़ा पढ़ लो, बस इतना ही बोला होता है, हमें अंदर से गुस्सा आने लगता है। या फिर कोई हमें कुछ गलत चीज बोलता है, यार तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा, तुम तो बिल्कुल एवरेज से भी खराब स्टूडेंट, और हमको बहुत गुस्सा आता है। या कोई हमें इग्नोर करता है, कोई हमसे गंदी तरह बात करता है, तब भी हमें बहुत गुस्सा आता है। ये जो गुस्सा है हमारे अंदर, क्या ये हमेशा एक बुरी चीज होती है? देखो यार, हमारे व्हाट मेक्स अस ह्यूमन इज द इमोशंस दैट वी फील। हमें गुस्सा आता है, हमें जेलसी होती है, हम एनवियस होते हैं, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं। इन सारे फीलिंग से ही हम ह्यूमन बनते हैं। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा ये जो गुस्सा होता है बहुत नेगेटिव में चला जाता है और हम इसे अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो आज के सेशन में आई एम गोना टॉक अबाउट समथिंग दैट आई ऑल्सो हैव बीन सफरिंग थ्रू आउट माई लाइफ, एंड दैट इज एंगर। है ना, अगर कोई बोले कि सुरभि में सबसे खराब चीज क्या है, एक ऐसी चीज क्या है जो काश वो बदल पाती, तो शायद वो गुस्सा ही है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है। एंड आई थिंक जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं डोर पटकती थी, गुस्से में चीज़ें फेंकती थी, मम्मी पापा को बहुत कुछ बोल देती थी। और अब ऑब्वियसली थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, है ना। मैंने रियलाइज़ किया है कि इस गुस्से को प्रोडक्टिव कैसे करना है, उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, और यही लेसन जो मैंने अपने जीवन में सीखा है वो मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आपने इसको अभी से इसी एज से लागू करना शुरू कर दिया ना, तो आपका जीवन विल चेंज फॉर दी बेटर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो। जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव भी है। यू नो मी, आई एम योर सोशल स्टडीज एजुकेटर सुरभि गुप्ता। हमने इस चैनल वेदांतु क्लास 9 पे ऑलरेडी एकेडमिक सेशंस फॉर क्लास 9 शुरू कर दिए हैं। फ्रेंड्स रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पे ऑलरेडी मैं ले आई हूँ। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है, देख लो, दैट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीडियो। ठीक है, तो चलो लेट्स सी नाउ। विराट कोहली की अगर हम बात करें, विराट कोहली का भी कहा जाता है कि ही इज़ वेरी अग्रेसिव, ही इज़ वेरी एंग्री। बट क्या आप कभी कहोगे कि ये जो अग्रेसिवनेस और एंगर है ये नेगेटिव है? नहीं, क्योंकि विराट कोहली ने वो किया है जो हम सबको करना चाहिए। अपने अंदर का अग्रेशन, अपने अंदर का पैशन, अपने अंदर का जो एंगर है, उसको और प्रोडक्टिव तरीके से अगर हम लोग उसको चेंज करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, तो वो हमें मोटिवेट भी करेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करेगा, हमारा फोकस भी बढ़ाएगा, हमें कॉन्फिडेंस भी देगा। बट एग्जैक्टली हाउ टू डू दिस? बोलना बड़ा आसान है कि यार गुस्सा कम करो, गुस्से को कंट्रोल करो, बट करना कैसे है? देखो यार, एक चीज होती है कॉल्ड द ट्रिगर। ट्रिगर पता है ना क्या होता है? जो गोली होती है उसको जो आप ऐसे दबाते हो उसको ट्रिगर बोलते हैं, जिससे बंदूक निकलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्या ट्रिगर है। ऐसी क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके वजह से एकदम से आपको गुस्सा आता है। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नोटिस किया है कि जब कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो एकदम से दैट इज माई ट्रिगर, उससे मुझे गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आज जो है मैं खाना बना रही हूँ और कोई बोले कि यार इसमें थोड़ा ना अच्छा नहीं बना है, पिछली बार ज़्यादा अच्छा बना था, तो मुझे ना इरिटेशन सी होती है और गुस्सा सा आने लगता है। आप कहोगे यार क्या खाना बनाने वाली बात, या कुछ भी हो सकता है। या फिर कोई कहेगा कि आजकल तुम ज़्यादा पढ़ नहीं रही हो, या फिर आजकल तुम्हारी वीडियो ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, आजकल बहुत मस्ती चल रही है। उस टोन में कोई बोलता है तो मुझे एकदम से गुस्सा आता है। तो आई हैव रियलाइज माई ट्रिगर इज जब मुझे लगता है कि कोई मेरी एबिलिटी पे डाउट कर रहा है ना। तो हर इंसान का अपना अपना ट्रिगर होता है। अब कुछ लोगों का ट्रिगर होगा कि कोई उनके ब्यूटी के बारे में या फिर फेस के बारे में कुछ बोले तो उनका वो ट्रिगर होता है। तो सबका अपना अपना ट्रिगर होता है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। अगर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे तभी आप अपने एंगर को कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा चीज़ है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपको ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं, है ना? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई इफ देर आर सर्टेन पीपल, प्लेसेस या सर्कमस्टांसेस जिसमें आपको गुस्सा आता है। क्या मैं इस जगह जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं घर पे रहता हूँ तो ठीक है, मैं इन लोगों से मिलता हूँ मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। ये सब अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, तब आपको देखना है कि यार अब मैं ये गुस्सा कम कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे अपना ट्रिगर पता है, तो अब मुझे पता है कि यार ये इंसान जो है ये ऐसी बातें मेरे लिए करता है, ये मेरी बुराई करता है, ये मुझे क्रिटिसाइज करता है, ये जो इंसान है शायद मेरे लिए हमेशा अच्छा नहीं सोचता, है ना। मैंने अपने दिमाग में बना लिया। मुझे पता है मेरी मम्मी एक तरीके से, एक टोन से मुझे बोलती है जिससे मुझे एकदम से गुस्सा आता है। तो अब मैंने रियलाइज कर लिया कि जब ये टोन मेरे पास आएगी तब मैं एक बहुत लंबी सांस लूंगी,
क्योंकि अब मुझे पता है मेरा ट्रिगर है, मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आने वाला है। तो अब मैं उस गुस्से से जो अब मेरा रिएक्शन होने वाला है, उससे पहले मैं एक बहुत लंबी सांस लूंगी और मुंह से निकालूंगी, और फिर मैं सोचूंगी कि क्या मैं यहाँ पर अभी बैठ सकती हूँ बिना गुस्सा करे, और अगर उसका आंसर नो है तो मैं उस जगह से उठ के अब दूसरे स्थान पे चली जाऊंगी। ये मैंने करना शुरू कर दिया है, चाहे सामने वाले इंसान को लगे ये क्या रूडनेस है ना। और ये मैंने रिसेंटली किया था। कोई मुझे कह रहा था, अरे सुरभि देखो 5 साल पहले तुम कैसी दिखती थी, अब देखो कि। अब मैंने कहा भाई 5 साल में मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो गई है, काफ़ी प्रॉब्लम से सही हूँ मैं। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक मी टाइम टू कम बैक टू इट, है ना। पर उस बात से मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि उस इंसान ने देखा कि मैं बहुत वीक हूँ इस टाइम, मेरा गला खराब है, मेरी बुरी हालत है, और उस इंसान ने मुझे तब टारगेट किया। अब ऐसे सिचुएशन में मैं 2 चीज़ें कर सकती थी, या तो वापस से बहुत कुछ बोल सकती थी गुस्से में, पर मुझे पता था मेरा ट्रिगर है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत लंबी सांस ली और फिर मैं दूसरे कमरे में गई, और फिर भी मुझे गुस्सा आता रहा। फिर मैंने लंबी सांसें लेते हुए सोचा, ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि इस इंसान ने ये बोला, क्या ऐसा इंसान ने जो बोला इसमें सच्चाई थी, हो सकता है थोड़ी सच्चाई थी, हो सकता है इसमें क्या रीजन थे, उस इंसान ने किस इंटेंशन से बोला होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने सब सोचा। फिर मैंने सांस ली, फिर मैंने आराम से फ़ोन में 2-3 रील्स देखे, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन रख के सोचा अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ। अब मैं देखो उस इंसान को तो कुछ नहीं बोल सकती, वो मुझसे बड़ा है ना। अब मैं अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर कर सकती हूँ। वो इंसान देखता रह जाएगा, मैं हेल्दी बनूंगी, मैं अच्छा खाना खाऊंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं अपने गुस्से को उस तरीके से चैनल करूंगी। तो ये चीज़ मैंने करनी शुरू की। अभी भी ऐसा नहीं है मैं परफेक्ट हूँ, अभी भी कुछ लोग हैं मेरे ज़िंदगी में जो मुझे आराम से गुस्सा दिला देते हैं, और वो जानते हैं कि मुझे इस बात से गुस्सा आता है, पर होता है ना, लोगों की आदत होती है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपको गुस्सा दिलाएंगे, या फिर आपके अंदर इट इज़ माई फॉल्ट ऑल्सो ना कि मैं इतनी सेंसिटिव क्यों। तो हो सकता है आप इतने सेंसिटिव क्यों कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि क्यों आ रहा है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ट्रिगर पता करना है, सांस लेनी है, और अपने आप को सर्कमस्टेंस से दूर करना है। एक बार आपने अपने आप को दूर कर दिया, तब आप सोचो कि अब मुझे आगे क्या करना है। अब देखो ये सब बोलना आसान है, बट इसको करने के लिए हमारी बॉडी को एक एनर्जेटिक बॉडी, एक हेल्दी बॉडी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। And for that, exercise is important. I know exercise is something that everyone says, but it is the only thing that actually works. है ना। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा हार्ट बीट तेज़ होता है, एड्रेनलिन हमारी बॉडी में आता है, एंडोर्फिन्स आते हैं जो हमें एक एक फील हैप्पी वाला हार्मोन देते हैं। तीसरा है मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन इज समथिंग दैट हैज़ अगेन हेल्प मी। रात को सोने से पहले मैं मेडिटेट करती हूँ। मैं पता है क्या करती हूँ, जो भी दिन में नेगेटिव चीज़ है मैं पहले उनके बारे में सोचती हूँ, फिर मैं अपने दिमाग से ऐसे करके उसको निकालती हूँ और थ्रो कर देती हूँ कि यार ये लोग और ये बातें ये मेरे लिए नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि 5 वो ऐसी चीज़ें क्या है जिसने मुझे आज खुशी दी, है ना। कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ ब्यूटीफुल सनसेट, इट कुड बी द फैक्ट कि आज मैंने एक बहुत फनी रील देखा था अपने फ़ोन में, ये हो सकता है कि मैंने सुरभि मैम का यूट्यूब पे वीडियो देखा, उससे मुझे हिस्ट्री का एक चैप्टर का पार्ट समझ आ गया। 5 ऐसी चीज़ें जिसने मुझे खुशी दी, और फिर मैं अपना बेसिक योगा, मेडिटेशन और ये सब करके सो जाती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। आज का वीडियो ज़्यादा ऑनेस्ट हो गया अपनी ज़िंदगी से, पर आपको अपनी ज़िंदगी से इसी को जो है देखना है, आपको अपनी ज़िंदगी पे लागू करना है, मेरी ये सब एग्जांपल्स, एंड अपने आप को कंट्रोल करना है। क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये आपको धकेल सकता है कुएं में, या फिर आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, उड़ा सकता है। यह आपके ऊपर है, ठीक है ना। उसके अलावा गाइज विद्या उत्सव जो है, वेदांतु का विद्या उत्सव शुरू होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग टुमारो, यू डू नॉट वांट टू मिस इट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इट इज़ अ रेवोल्यूशन इन एजुकेशन जो वेदांतु लाने वाला है। क्लिक ऑन दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज़ अबाउट, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे जो भी एकेडमिक सेशंस हैं उसके नोट्स हो गए, या फिर हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, वो सब आपको इस लिंक में मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगेन अनदर थिंग दैट यू डोंट वांट टू मिस, तो मेक श्योर कि आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक करो, साइन इन करो, पेज को डाउनलोडेड रखो, ठीक है। उसमें अपडेट होते रहेंगे विद एवरी चैप्टर नोट्स। सो दैट इज इट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID surabhi_nerd_alert। मैं आपको मिलूंगी अगले उमंग सेशन में, जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।